देखो यहाँ पे किसान, आवाज आ रही है मेरी? किसान यस अच्छे से। अब देखो जो अभी जो सारे पैटर्न टॉपिक आ रहे हैं एक बार ध्यान से देखो, जो आपको 10th में आएगा, सॉरी 9th में आएगा। 10th का तो ऐसे बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, जो मैंने 15 घंटे की क्लास करी है वो सारे क्लास जाके देखो, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर ले आओ। कुछ नहीं आता, बस उस क्लास को देखो सिर्फ, और क्वेश्चन पेपर गारंटी बता दो 95+। जो मैं बताया ना वो चीज है एकदम इजी और टेंशन फ्री। यहाँ बैठ के सब टेंशन में आ रहे थे, मैंने वही चीज कराया बोर्ड का। अरे आधे से ज्यादा कल्चर सिविलाइजेशन मैंने बता दिए थे, वही आया। लेटर में भी मैंने जनरल टॉपिक लिखवा दिया था, पता हॉबीज के बारे में लिखने के लिए आया मैंने जनरल लाइंस लिखवा दिए थे, ठीक है। ग्रामर में भी इतना तोड़ के मैंने सारा पढ़ा दिया, और मैंने बताया था कैसे पैटर्न वगैरह सब कुछ सेट करके बताया मैंने, ठीक है, और वही लिखवाया। यदि इस बार किसी का 95 से नीचे आया ना, समझो किस्मत खराब है उसका, सबके आएंगे 95+। मैंने इतना ब्रेक करके, मतलब वो 15 से 20 घंटे की जो क्लासेस है ना, वो रामबाण क्लासेस था। जिसने भी लिया है ना, समझो उसकी किसी का कम नहीं है। उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन हुए थे, जिसको कुछ नहीं आता था, उसके भी गारंटी बताता हूँ इस बार पार हो जाएगा। जैसे सही से क्लासेस करिए तो, और मुझे लगता है इस बार सबका ही मेरा पाया, कुछ भी नहीं था। मैंने तो बिल्कुल वो क्लासेस मैंने करी है, फोटो ये बहुत आसान था, हैं बहुत आसान था। और वो जो क्लासेस मैंने करी है 2 घंटे 3 घंटे की क्लासेस है ना, वो मैंने एज इट इज डाला है वीडियो। आप भी जाकर पेपर लेके बैठो और वो वीडियो को पहले देख लो, पेपर देखो, तुम खुद बना दोगे। सर पेपर आप दे दो, भेज दूंगा पेपर मेरे पास। 10 का नहीं होगा नॉमिनल पेपर मेरे पास नहीं। आज तुम ये वाले क्लासेस देख लो, कल तुम एग्जाम देके आना, फिर बताना मुझे कैसा है। इधर देखो, जो आपके पेपर सेट हो रहे हैं आपके, वो है सेक्शन ए, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है। सेक्शन बी है, सेक्शन बी में एक चीज को केयर करके चलना है, ठीक है। इसमें एक लेटर होगा जो 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसके बाद का जो पैटर्न है वो 15 मार्क्स का है, मतलब 5-5 इस होगा, 5 मार्क्स का ईच है। अब इस 5 में से एक मैसेज राइटिंग हो सकता है, ठीक है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर तुम्हारा रेसिपी राइटिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर फिलअप्स हो सकता है। इन चारों में से कोई 3 होगा, या फिर हो सकता है कार्ड पोस्ट कार्ड भी हो। ये फिलहाल नहीं है, पोस्ट कार्ड। ये फिलअप्स हो गया, ये कार्ड पोस्ट कार्ड हो गया, ये तुम्हारा रेसिपी हो गया, ये तुम्हारा पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये मैसेज हो गया। इनमें से कोई भी 15 मार्क्स का, मतलब 3 टॉपिक को उठा दीजिए। हो सकता है डायलॉग भी नया इंट्रोड्यूस कर दिया हो, तो डायलॉग भी ऑर्डर करने को दे सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न को समझो, यहाँ पे 10 मार्क्स है कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में भी 3 स्टेप निकल के आ सकते हैं। ट्रू फॉल्स हो गया, ब्रेव फॉर्म, ठीक है, एक रेस्पोंडे हो गया, जो क्वेश्चन को रिप्लाई करते हैं, और एक फिलर्स या ऑपोजिट्स हो गया, ठीक है, इंफिनिटिव हो गया, पूछ दिया कि ये एक वर्ब दिया वैसे इंफिनिटिव लिखो। तो इस टाइप के भी सेटअप तैयार करके रख सकते हैं। इन दोनों का वेटेज जो होगा वो 5 नंबर से 6 नंबर का होगा, बाकी जो होंगे वो बाकी 3 नंबर या 4 नंबर का वेटेज होगा। यहाँ पे भी पैटर्न सेट है। आने के चांसेस क्या हो सकते हैं अभी के लिए? तो अभी के लिए आने का जो चांसेस है वो है तुम्हारा लेटर, ठीक है, तो लेटर आएगा। सर लेटर तो कंपल्सरी है। सर ऐसे में क्या आइडिया है? हेलो, हाँ, तो डीपीएस वहां पे डीपीएस लिख दो ना, डीपीएस सेक्टर 122 अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो। इसके बाद ईशान आ रहा है समझ में? ईशान, हाँ, यहाँ देखो। अब तुम आए नहीं, तुम्हें आना चाहिए था ना इधर, एक ही दिन तो आना था। इसके बाद देखो सेक्शन सी में आ जाओ, सॉरी सेक्शन सी में ग्रामर टॉपिक है,
ठीक है, तो ग्रामर टॉपिक में क्या क्या हो सकते हैं? एक तो मिक्स टेंसेस हो सकता है, तो पक्का है वो तो आएगा मिक्स टेंसेस तुम्हारा। इसके बाद देखो मिक्स टेंसेस के बाद है ला क्वेश्चन, ये पक्का है, ये पक्का क्वेश्चन बनानी पड़ती है। उसके बाद लॉ नेगेटिव, या इसके बाद आपका है प्रोनोन रिलेटिव सैंपल, इसके बाद है प्रोनोन रिलेटिव पर्सन, प्रोनोन पर्सन है, रिलेटिव सैंपल पर्सन, प्रोनोन पर्सनल। ओके, यहां से ओके। ये जो टॉपिक्स है ये आएंगे, इसके बाद में तुम्हारा एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव, एडजेक्टिव, पॉजेसिव, एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव और जनरल सारे आएंगे। क्या क्या आ सकते हैं वो मैं बता दूं पहले, यहां तक क्लियर हो गया। लेटर का फॉर्मेट तो आपको पहले से ही पता है, कौन सा लेटर आ रहा है, तो उसको आराम से रख के जब आराम से लिख दो। ईशान पता है ना कि लेटर का कौन सा फॉर्मेट आ रहा है? तविश्री आपको कौन सा लेटर दिए हुए? लेटर में कौन सा फॉर्मेट दिया हुआ है? एक बार दिखाओ मुझे। फॉर्मेट में लेटर कौन सा दिया हुआ है? याद करने को कोई लेटर दिया? स्पेसिफिक यही आएगा। वो दिया था हमें। अच्छा मैं दिए हुए ना। अब एक काम करो, पहले मैं ग्रामर टॉपिक सारा क्लियर करवाता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है? तो अब आओ देखो अभी जो सबसे पहले ग्रामर इसमें निकाल के दिया हुआ मिक्स टेंसेस है, ट्रूवेलर क्वेश्चन, नेगेटिव है, प्रोनाउन पर्सनल है, प्रोनाउन रिलेटिव है और एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव है। ये पहले ये कर लेते हैं, ठीक है? तब इसलिए इसके बाद आपका जो बचेगा वो मुझे बता देना और कौन सा वो भी करवा दूंगा, ठीक है? हाँ, तो पहले जो मैं करवाने जा रहा हूँ आपका वो करवाने जा रहा हूँ मिक्स टेंसेस, ठीक है? और मिक्स टेंसेस में भी इसके मुझे लिख के दिया हुआ प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर सिंपल, साथ ही है, कंडीशनल फ्रेज होती आ रहा है तुम्हारा। हाँ शायद नहीं, कंडीशन 8 में टोटल 8 टेंसेस है। यहाँ पे देखो जो मिक्स टेंसेस है उसमें 8 टेंसेस है। सुनो ध्यान से देखो, लॉ प्रेजो, लॉ फितूर सैंपल। मैंने एक आइडिया बताया था उसमें, देखो इसको करने का सबसे तरीका है, प्रेजेंट टेंस के ग्रुप्स को समझो पहले क्या है। अब मैं बहुत आसान से समझा रहा हूं। प्रेजेंट टेंस के ग्रुप जो है उसमें आता है तुम्हारा इम्पेरिटिव, इसी में आता है तुम्हारा इम्पैक्टिव, इसमें आता है तुम्हारा लॉकिटूर, प्रॉस, इसी में आता है तुम्हारा लॉपासे, रेसो। ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट टेंस का ग्रुप, ठीक है? प्रेजेंट टेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनके साथ इसका कनेक्शन होता है, ठीक है? आप देखो इसके बाद है लॉ पासे कंपोजिट, और उसके बाद आता है लॉ फितूर सैंपल, और इसके बाद आता है लॉ कंडीशनल प्रेजेंट। इन दोनों का एक साइड है, और पासे कंपोज में अभी कोई ग्रुप नहीं बन रहा, वो 10th में ग्रुप बनता है इसका भी। तो यहाँ पे जो बॉस है वो 3 ही है तुम्हारा, एक प्रेजेंट टेंस है, दूसरा पासे कंपोज है, और तीसरा क्या है? फ्यूचर सिंपल, ठीक है? एसोसिएट होके बन रहा है, और चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है? चीजों को समझना कैसे, जैसे प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर सिंपल, ये सारे जो भी चीजें कैसे कनेक्ट करता है चीजों को, ठीक है? अब यदि आप इसको बनाने के लिए बैठो, अब मैं एक चीज बताता हूं, जिसको भी इसका डिटेल देखना है, पूरा डिटेल कैसे बनता है, वो 9th का 10th का फर्स्ट एपिसोड या सेकंड एपिसोड जाकर देख सकता है। उसमें मैंने पूरे टेंसेस का डिटेल दिया हुआ है। कितने घंटे की क्लास हैं? कितने घंटे की वीडियो? वो 2-3 घंटे का भला भला के देखना, जहां से टेंसेस शुरू होते हैं वहां पे देखना, ठीक है?
उसमें इसका पूरा डिटेल मिलेगा। मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है, प्रेजेंट टेंस हमारे पास है। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि प्रेजेंट टेंस में कितने स्टॉपर है। तो प्रेजेंट टेंस से डायरेक्ट कनेक्शन इंपेरेटिव रखता है, क्योंकि इंपेरेटिव बिना प्रेजेंट टेंस का बन नहीं सकता, क्योंकि उसका 3 फॉर्म ये खुद निकाल के लेके आता है, ठीक है। स्टोरी को समझो क्या है। उसके बाद क्या होता है, लैम्पार्थे। तो लैम्पार्थे भी जो है ना वो प्रेजेंट टेंस का ही डायरेक्ट फॉर्म है, क्योंकि उसके भी नू के फॉर्म्स को बाहर निकाल के ही बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्यूचर क्रॉस। तो फ्यूचर क्रॉस में एंटर आप वर्ब का क्या करेंगे, फ्यूचर क्रॉस में आलेर की कॉन्जुगेशन करेंगे। वो कहां से निकाल के, प्रेजेंट टेंस से निकाल के ले जाएंगे। और पास्ट टेंस क्या हो गया, पास्ट टेंस की तुम्हारा क्या हो गया, बेनिफिट कॉन्जुगेशन। किसमें निकाल के लेके जाओगे, प्रेजेंट टेंस से। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रेजेंट टेंस इन चारों का बॉस है। आ रहा है समझ में। अब दिमाग में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको टेंस एसोसिएट हो रहा होगा तो आप अपने माइंड में बॉस को खोजो कि कौन बॉस है, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी ने बोल दिया लैम्पार्ड कैसे बनता है, तो पहले ये दिमाग लगाओ कि इसका बॉस कौन है, तो पता चला इसका बॉस प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं कनेक्शन लैम्पार्ड का प्रेजेंट टेंस से होगा। तो प्रेजेंट टेंस को, लैम्पार्ड को प्रेजेंट टेंस कैसे हेल्प करता है, तो उसको अपना नू फॉर्म दे देता है। यही करता है, नू फॉर्म दे दिया, लैम्पार्ड का नू का फॉर्म इसका लेके चल जाता है। और उसके बाद क्या करता है, वो उसमें से ओएनएस हटा देता है और उसका रेडिकल तैयार करता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लो तुम्हारा कपड़े का दुकान है और इसको ड्रेस चाहिए, तो क्या करेंगे, सेम ड्रेस तो पहन नहीं सकते, क्योंकि सब लोग देख लेगा तो बोलेंगे ना हाँ उसी के दुकान से लेके आओ। इसने क्या करा, तुमने उसे दुकान से ड्रेस लेके आ गए और उसमें कट पिट करके, ठीक है, अपना कुछ जोड़ दिया। तो लैम्पार्ड में यही करता है, जाता है प्रेजेंट टेंस के पास से, नू को फॉर्म्स को बाहर निकालता है, उसके एंडिंग को काट देता है, खुद की एंडिंग जोड़ देता है, लैम्पार्ड बना देता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। फिर क्या होता है, फ्यूचर क्रॉस। फ्यूचर क्रॉस क्या करता है, इसका भी प्रेजेंट टेंस ही बॉस है। तो ये क्या करता है, फ्यूचर क्रॉस जाता है प्रेजेंट टेंस के पास, नू के आलेन की फॉर्म्स को उठा लाता है सारे के सारे। और उसके बाद ये क्या करता है, सब्जेक्ट के साथ आलेन की कॉन्जुगेशन लगा देता है और एज इट इज जोड़ देता है, इंफिनिटिव। पास्ट टेंस में भी वही करता है, वेनियर का कॉन्जुगेशन लेके आता है, द लिखता है, इंफिनिटिव जोड़ देता है। तो बेसिकली हम देखें तो हमारे पास ये जो प्रेजेंट टेंस है तुम्हारा, तो प्रेजेंट टेंस का जो बॉस है, जो प्रेजेंट टेंस सबको ऑन करता है, इसमें से कोई भी प्रेजेंट टेंस को चीट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो ये एकदम बिल्कुल ये चारों का लॉयल फ्रेंड है। कौन सा फ्रेंड? अच्छा वाला, हाँ, मतलब बिल्कुल चीट कुछ नहीं करना। लेकिन टेंसेस में जब 10th में जाओगे ना तो हर कोई एक दूसरे से चीट कर रहा होता है, ठीक है। तो वहां उसकी चीटिंग जनरेशन समझनी पड़ती है तुम्हें कि वो किसके साथ चीट कर रहा है। अब क्या हो रहा है ना कि प्रेजेंट टेंस से ले रहा है और जाके उसको दे दे रहा है, ठीक है। तो तुम्हें जब तक वो कंजक्शन समझ में नहीं आना, मिक्स टेंसेस वहां क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा कम चीटिंग है, यहाँ पे सब ईमानदार बना हुआ है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ ही है, हम तुम्हारे साथ है। 10th में कुछ कुछ चीजें हैं जो अलग अलग चीजें कर लेती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पासे का क्लोज है, एक स्टेट पे बनता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर सिंपल कंडीशनल फ्रेजों का बेस्ट फ्रेंड है। ये भी बात में कर रहा है। हाँ बात में करता है, ये भी करता है। हर कोई 10th में आपके हर कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। कुछ ही बच जाते हैं जो एकदम बेस्ट फ्रेंड बने रहते हैं, ठीक है। आपकी कहानी 10th की बहुत इंटरेस्टिंग है, 10th का मेंशन ना ले यहाँ पे। बट 9th में सब अपने अपने ईमानदार है, ठीक है। कुछ है जो करेगा, बट अभी समझ में आएगा आपके इसका स्टोरी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर सिंपल जो कपड़ा पहनता है वो कंडीशनल फ्रेजों भी पहनता है, मतलब इतना अच्छा वाला फ्रेंड है, ठीक है। बस एंडिंग थोड़ा चेंज करके रखता है, ठीक है। अब ये है ना कि मान लो 2 फ्रेंड है, तो अब दोनों एक ही गाड़ी में तो नहीं जा सकता, अलग अलग गाड़ी में जाएगा, तो एंडिंग डिफरेंट है, ठीक है। और ये थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड है इसका, ठीक है। बट ये लैम्पार्ड से थोड़ा सा दोस्ती बढ़ा लिया है, तो मतलब फ्यूचर सिंपल को इनडायरेक्टली चीट कर रहा है, ठीक है। ये आश्रित नहीं, जैसे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम दिखा तो रहे हो तुम इसका बेस्ट फ्रेंड है, तुम किसी और से भी दोस्ती करते हो, ऐसे कंडीशनल फ्रेज में एक चीटर है जो कि डायरेक्ट कनेक्शन लैम्पार्ड के साथ भी रखता है, मतलब इसका खुद का कुछ नहीं है, एक दूसरे से मान चल के काम चलाता है, बस इसने फ्रेंडशिप बैलेंस बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कंडीशनल फ्रेजों में क्या चीट कर रहा है, तो फ्यूचर सिंपल से उसका स्टार्टर ले रहा है, ठीक है, और लैम्प पार्फे को उसका एंडिंग ले रहा है। क्योंकि लैम्प पार्फे का खुद का एंडिंग ही है, ये भी अपना स्टार्टर किससे ले रहा है, प्रेजेंट टेंस से ले रहा है, ठीक है।
तो लैम्प पार्क में प्रेजेंट टेंस से दोस्ती निभा के ले रहा है, मतलब रेंट पे ले रहा है, दे दे, और इधर दरिया में भी लिखा रहा है, जा ले जा तो मेरा ले जा, ठीक है। तो यही हो रहा है लैम्प कंडीशनल फ्रेजों के साथ, और ये अपने आप को सुपीरियर समझने की कोशिश करता है, और यही 10th में जाकर आपको बहुत ज्यादा चीट करेगा, ठीक है। क्योंकि होता है ना फेंकने वाला लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, वही है लैम्प पार्क में यहाँ पे, तो टेंशन ना लो, ठीक है। स्टेटमेंट क्लियर समझ में आ रहा है, यहाँ पे स्टोरी बेस समझ में आ रहा है, तविश्री समझ में आ रहा है कि सारा किसके साथ किसका कॉम्बो है, क्या कंडीशन है, ठीक है। ध्यान से समझना, एक बार समझ में आ जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस इसकी जो बैक की स्टोरी है, इनका हिडन स्टोरी है, यदि आपने उसको सही से क्रैक कर दिया ना, सही से समझ गया, मुझे नहीं लगता फिर मिक्स टेंसर में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन आता है, अब ये सब बनता कैसे है, डिटेल में कैसे कैसे बनता है, इसको आप एक बार स्टोरी पे जाकर मैंने 10th का सारा वीडियो डाला हुआ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक होगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में या पार्ट 3 में इसका मैंने पूरा डिटेल बताया हुआ, मिक्स टेंसेस तक का डिटेल है, जाकर वहां भी देख सकते हो पूरा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, ताकि आपको डिटेल देखने की प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है फ्यूचर टेंस, वहां जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो वो टाइम लगेगा तो पूरा थोड़ा टाइम खराब हो जाएगा इसे, ठीक है। अभी जब यहाँ से सीख के जाओगे मिक्स टेंसेस के पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। यदि प्रॉब्लम आपको आएगी तो पता है कहाँ आएगी, बनाते कैसे, तो उसके लिए आप जाओ घर पे आराम से वो वीडियो निकालो, और उसके 8 टेंसेस, उसमें 10 टेंसेस होगा, 8 टेंसेस का वीडियो देख लेना, ठीक है। बस एक बार बता दो कि हाँ उसको ना इसका शॉर्ट सब कुछ बता दूंगा, डिटेल में जाकर उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म क्या तैयार होता है। शॉर्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस बनाते हैं तो हम करते हैं सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की कॉन्जुगेशन करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे एक्सेप्शन चेक करोगे तो यहाँ पे होगा टेबल प्लस 20 वर्ब और टेबल प्लस 3 एक्सेप्शन। अब ये टेबल प्लस 3 एक्सेप्शन क्या होता है, प्रोमिनेंट वर्ब, प्रोमिनेंट वर्ब का वहां पे टेबल प्लस 3 एक्सेप्शन है, और जनरल में जो वर्ब है वो तुम्हें 19 वर्ब भी वहां देखने को मिलेगा, तो 19 वर्ब एक्सेप्शन रन करना, बाकी में टेबल के साथ जाएगा, ईआर जीआर सीआर जो भी सारे वो सारे डिटेल में मैंने वहां बताया है। इंपैरेटिव बेसिकली प्रेजेंट टेंस से 3 फॉर्म निकालेगा, ट्यू नु वू को निकालता है, बट निकालते समय ये क्या करता है, ईआर एंडिंग होगा तो ट्यू के साथ में ईएस नहीं लगाएगा, सिर्फ ई लगाएगा, चाहे वो ईआर प्रेजेंट का ही एक्सेप्शन क्यों ना हो, वो एस हटा देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ब एक्सेप्शन है वो है आपका एत्र, आपवर, सावर, वूलवर, ये वर्ब एक्सेप्शन है जिसका प्रेजेंट से वो रेंट नहीं करता थ्री फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे लैम्प पार्क में। लैम्प पार्क में प्रेजेंट टेंस का नु के फॉर्म्स को बाहर निकालते हैं, उसमें से ओएनएस हटाता है और एंडिंग जोड़ता है एआईएस, एआईएस, एआईटी, आईओएनएस, आईईसी और एआईईएनटी, ठीक है। और यहाँ जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन है एथर, एथर का होता है ईटी और एंडिंग लगा देना, आपवर का हो जाएगा तुम्हारा एबी और एंडिंग, और जीईआर एक्सेप्शन है यहाँ पे, और जीआर में कोई एक्सेप्शन है नु और नु में ई हट के एंडिंग लगता है, बस यही एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब यहाँ आते हैं फ्यूचर प्रॉस। तो फ्यूचर प्रॉस क्या करता है, सब्जेक्ट के साथ आर की कॉन्जुगेशन करता है और प्रेजेंट टेंस का और इंफिनिटिव देता है। इंफिनिटिव मतलब होता है फुल फॉर्म, मतलब देखो जैसे यहाँ एल है, एल के साथ आर की कॉन्जुगेशन करा, और यदि कोई वर्ब है तो उसको एज इट इज लिखेगा, ठीक है। पासे रेशो में आएंगे तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वेरिएबल की कॉन्जुगेशन करेंगे, उसके बाद डीई और डी ऑफिस वर्ब, वॉवेल वर्ब के लिए डी ऑफिस वर्ब, सिंपल के लिए डीई, और उसके बाद इंफिनिटिव, ठीक है। तो ये रिलेशन समझ में आ गया। 5 रिलेशन प्रेजेंट टेंस के साथ, 4 ऐसे फ्रेंड है जो डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं, ठीक है। कनेक्शन कैसे रखते हैं, इंपेरेटिव ट्यू नु वू के साथ कनेक्शन रखता है, लैम्प पार्क में नु के साथ कनेक्शन रखता है, फ्यूचर प्रॉस आलेर के साथ रखता है, और पासे रेशो वेनिर के साथ रखता है, ठीक है। ये सारे फ्रेंड अपने में एग्जिस्ट करता है, किसके साथ, प्रेजेंट टेंस के साथ में। इसका प्रेजेंट टेंस के बिना एक भी काम नहीं चल रहा, समझ में आ रहा है। स्टोरी को लर्न करो, समझने की कोशिश करो, लेकिन स्टोरी वाइज करो, ठीक है।
आंसर क्वेश्चन सब क्वेश्चन में ही दिख रहा है। कल का पेपर बहुत इजी होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रहेगा कि क्या करना है, समझो सारा बन जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन मत लो, यहाँ पे देखो। अब देखो पासे कंपोजर का जो रूल है, जिसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पता है पासे कंपोजर ने भी अपना एक प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है। सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे एत्र और ऑब्जेक्ट की कॉन्जुगेशन होगी, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसका दो रूल तैयार होगा। यदि प्रोमिनल वर्ब होगा तो सब्जेक्ट होगा, फिर सौ को चेंज करोगे, जिसमें भी चेंज करना है, मौत सौ में चेंज करोगे, और उसके बाद यहाँ पे एत्र की कॉन्जुगेशन होगी, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होगा। इसका यदि डिटेल वीडियो देखना है तो आप थर्ड वाले स्लॉक में जाके देख सकते हो। ठीक है, उसमें पूरा दिया होगा। इसके बाद फ्यूचर सिंपल में आते हैं। फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट होगा और इंफिनिटिव होगा, और उसके बाद आप वर्ड की एंडिंग होगी। मतलब ये होगा कि ईआर एंडिंग पूरा आएगा, आईआर एंडिंग पूरा होगा, और आर ई एंडिंग में से ई हट जाएगा, और एंडिंग जो लगेगा वो ए आई, ए एस, ए ओ एन एस, ई जेड और ओ एन टी लगेगा। ई एन टी मत लगा देना। ठीक है, सेम स्टेप कंडीशनल प्रेजो फ्यूचर फ्रेंड है इसका, तो काफी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये क्या करता है, सेम स्टोरी इसके साथ चिपका देता है। पता चल कोई बात नहीं, मेरे तरफ में कोई डिफरेंस नहीं है, जो मैं यूज कर रहा हूं ना वही कर ले, तो अपना एंडिंग किसी से मांग लेगा। तो एंडिंग किससे मांग के लिए आता है, लैम्पार्ट से, और ये बनाता है सब्जेक्ट के साथ सेम कॉपी करता है यहाँ पे इंफिनिटी, और उसके बाद ये लैम्पार्ट की एंडिंग चिपकाता है। और यहाँ लैम्पार्ट की एंडिंग होगी एआईएस, एआईएस, एआईटी, आईओएनएस, आईईसी और एआईईएन। ये एंडिंग सेंस है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है टेंसेस बनाने का। ठीक है, आप टेंसेस बनाने का एक प्लेटफॉर्म है कि ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है। आप भी अपने माइंड में स्टोरी बेस्ड बना के रखो। ठीक है, रटने की कोशिश मत करो। यदि समझने की कोशिश करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत समझोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बट यदि समझने की कोशिश ना करोगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो एक बेस्ट है, इसका पिक्चर मत खींचो, लिख लिया करो। आप तो एंड हालत में लिख लो। ठीक है, लिख लिए, चलो बैठो। यहाँ पे समझ में आ रहा है? ठीक है, आप देखो क्या है। यहाँ पे तविश्री, 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 तविश्री को आया से मतलब रिलेशन इसका। ओके, ईशान समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका मिक्स टेंसेस कैसे बनेंगे। वैसे मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ले रहा हूं, अभी मैं तुरंत डाल भी दूंगा, तो जो भी छूटेगा वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तविश्री, तविश्री, जितने भी सिलेबस है वो सारे का वीडियो में डालूंगा, वहां से भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, आप देखो। अब हम आते हैं इसका मिक्स टेंसेस कैसे बनेंगे। ये तो हमने समझ लिया कि इसका रिलेशन किसके साथ है, बनता कैसे है। डिटेल में आपको देखना था, आप वहां जाके देख लेना। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पर बैठे ना, तो चलो अब यहाँ पे क्या है कि मिक्स टेंसेस बनेगा कैसे। माइंड क्लास में जो मिक्स टेंसेस आ रहे हैं आपका, वो मिक्स टेंसेस हम बनाएंगे कैसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो मिक्स टेंसेस देख लेना, हो सके तो आधे तो फिर सेपरेटली बना लेना। यहाँ पे एक पिक्चर खींच लो इसका, और जितना छूट गया है वो यूट्यूब पे जाकर देखना। ठीक है, जो मैंने इसको समझा दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मिक्स टेंसेस आएगा कैसे। अब बहुत इजी तरीका है मिक्स टेंसेस बनाने का। आप लोग का बेसिकली क्या क्या स्टेप देखना है और कैसे फॉलो करना है, बस उसी को क्लियर करना है। ठीक है, इतना देख लोगे आराम से तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या सर इसे लाइट बंद रखिए। क्यों लाइट नहीं दिख रही है तुम्हें? ये वाली दिख रहा है? ठीक है, अब देखो। अब यहाँ पे क्या करना है, मिक्स टेंसेस बनेगा कैसे। तो देखो मिक्स टेंसेस का शॉर्ट फॉर्म तुम लोग के हिसाब से कैसे मैजिकल स्टाइल में बनाते हैं वो देखो।
यहां पे देखो मिक्स टेंसेस बनाने के लिए 9th क्लास का इसको हम 3 स्टेप में चेंज कर दो। 3 स्टेप में चेंज करेंगे। अपने पास हमारे को मिक्स टेंसेस बनाने के लिए कितने कितने टेंसेस अभी आपके पास आपने सीखा है जो एग्जाम में है 8 टेंसेस। तो 8 टेंसेस का मिक्स टेंसेस बनेगा। ठीक है, अभी तक तो आपने ये सीखा ना बनाते कैसे, अब ये सीखोगे इसमें खोजते कैसे कि कब हमें प्रेजेंट लगाना है, कब हमें पास्ट लगाना है, कब हमें फ्यूचर लगाना है, ये देखोगे। इसके लिए क्या करोगे, इसको आप ए बी और सी कैटेगरी में पहले मिक्स टेंसेस को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो पहले हम आते हैं यहां पे कौ के साथ में। यदि आपका कौ दिखता है सेंटेंस के स्टार्ट में या बीच में कहीं भी, ठीक है, तो कौ के साथ में यदि पासे कंपोजिट या लैम्प पार्फे है तो दूसरे वाले में भी पासे कंपोजिट और लैम्प पार्फे ही लगेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होगा कि कब आपको पता चलेगा कि कब हमें क्या लगाना है, कब हमें पासे कंपोजिट लगाना है, कब हमें लैम्प पार्फे लगाना है। तो ये दो रूल जो कवर करता है, देखो इसको ऐसे रूल कवर करता है। इसको डिटेल में देखो तो पता है क्या होगा, कौ प्लस पासे कंपोजिट प्लस पासे कंपोजिट। दूसरा रूल तैयार करेगा कौ प्लस लैम्प पार्फे प्लस लैम्प पार्फे। तीसरा रूल तैयार करेगा कौ प्लस पासे कंपोजिट या लैम्प पार्फे। सिंपल स्टेटमेंट कौ प्लस लैम्प पार्फे प्लस पासे कंपोजिट। कुल मिला के ये देखो कि कौ के साथ में पासे कंपोजिट या लैम्प पार्फे, पासे कंपोजिट या लैम्प पार्फे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस क्रिएट करना। मैंने जस्ट ये वाला एक एग्जांपल दिया है यही चीज। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा डिटेल में बढ़ा दिया। ठीक है, होता क्या है कि लैम्प पार्फे कब यूज करना है, पासे कंपोजिट कब यूज करना है। सिंपल स्टेटमेंट सोचो, पास्ट जैसे पासे कंपोजिट क्या है, पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस में भी इंग्लिश में क्या टाइप्स है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटीन्यूअस है। ठीक है, बट फ्रेंच में अभी जो आपको सोचना है सिंपल सोचना है। तो सिंपल क्या सोचना है, यदि वो यूज्ड टू और वाज का सेंस देगा, मतलब पास्ट डिस्क्राइब हो रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, लैम्प पार्फे। और यदि आपका काम खत्म हो जाएगा तो क्या लगाओगे, पासे कंपोजिट। जैसे मैंने तुमको बोला कल मैं बाजार जा रहा था, मैंने ब्लू कार देखी। तो कल आप बाजार जा रहे थे, आपने ब्लू कार देखी। इसमें एक चीज कॉमन देख रहे हो क्या, तुमने ब्लू कार कब देखी, तो तुम आंसर क्या बताओगे मुझे, जब मैं बाजार जा रहा था, यही बोलोगे ना। लेकिन मैं यदि तुमसे ये पूछूं बाजार कब जा रहे थे, तो तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं होगा। जब मैं बाजार जा रहा था मैंने ब्लू कार देखी। सेंटेंस ये कल मैंने बोला ही नहीं, बल्कि बोला तो गलत है। जब ये थे when I was going to the market I saw a blue car, यही बोलोगे इंग्लिश में, यही होगा ना। लेकिन मैं तुमसे ये पूछ दूं कि आप बाजार कब जा रहे थे, तो कोई आंसर नहीं, कोई टाइम नहीं है। तो यही आंसर है कि when you have no starting or ending point, it means लैम्प पार्फे। जब आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ डिस्क्राइब हो रहा है। ठीक है, चीजों को बता रहे हो जाके, जैसे बोला when, ठीक है, तो कौन तो सब में ही रहेगा, कौन तो या तो सेंटेंस के इस, क्योंकि यहां पे एक प्लेटफॉर्म क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस ये होगा। ठीक है, और फिर एक सेंटेंस और होगा, दो सेंटेंसेस होंगे। तो कौन तुम्हारा इस सेंटेंस के स्टार्ट में हो या फिर इस सेंटेंस के स्टार्ट में हो, आपको देखना है कि क्या हो सकता है। जैसे मान लो कौन यहां है, इसने लैम्प पार्फे बना दिया, तो दूसरा वाला क्या बनाओगे, पासे कंपोजिट लैम्प पार्फे बनाओगे। तो कैसे डिसाइड करोगे, यदि वो डिस्क्राइब कर रहा हो तब, ठीक है, या फिर काम खत्म हो जाए तब, ये होगा ना। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस देता हूं, तुमने यहां पे लिखा कौन जोशी Vanu says blue when
I have come at the place of him, ठीक है। यहाँ लिखा होगा इल डैश लीव लॉ लीव। क्या सेंटेंस बोल रहा है? When जब मैं उसके पास पहुंचा, वो क्या कर रहा था? बुक पढ़ रहा था या बुक पढ़ लिया था? क्या हो सकता है? बेटर कौन सा साउंड देगा? पढ़ रहा था। तो किस में जाएगा? लैम्पार्ड पे। कंटिन्यूअस में जा रहा होगा तो क्या लाओगे? लैम्पार्ड पे। और यदि कंटिन्यूअस में नहीं जा रहा तो क्या हो जाएगा? पासे कंपोज। तो वही एक रूल है कि कौन के साथ में पासे कंपोज और लैम्पार्ड पे का कॉम्बिनेशन। आपको एग्जाम में एक ये बना के देगा, ठीक है। मान लो दोनों ब्लैंक छोड़ दिया कौन के साथ में, तो बेटर है पढ़ लेना कौन सा कंटिन्यूअस में होगा उसमें लैम्पार्ड पे लगा देना, जो नहीं होगा सर पासे कंपोज लगा देना। यदि उसने ऑलरेडी बना के, जिसके चांसेस 90% तक है कि वो बना के देगा, तो बना के देगा। तो दूसरा वाला थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि कंटिन्यूअस में जा रहा है या फिर सर तो इसका क्या मतलब है? रुको ना, सब बता रहा हूं, 2 मिनट। ये समझ में आ गया? ये जब समझ लैम्पार्ड पे बनाने के लिए मुंह के फॉर्म्स को बाहर निकालोगे, प्रेजेंट टेंस का ओएनएस हटाओगे और इसमें एंडिंग जोड़ोगे। रूल है कोई? हाँ रूल है, अभी आया ना, उसमें भी मैंने बताया और डिटेल में भी है, ठीक है। और मैंने 10 बार तुम्हें कॉपी में बता रखा है, देख लो फिर। तो लैम्पार्ड पे आ नहीं रहा होगा तुम्हारा, याद है? हाँ, वो भी कंफ्यूजन है, अभी तक ये कंफ्यूज है, कल एग्जाम है इसका। नहीं सॉरी आ रहा है? लैम्पार्ड पे आ रहा है। रूल दिया होगा ना मैंने। जुम्मा के दिन नमाज पढ़ोगे तो यही हाल होगा ना, डेली पढ़ा करो। सर इम्पेरेटिव नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? आई मीन इम्पेरेटिव आ रहा है, लैम्पार्ड दोनों आ रहा है, हाँ। लेकिन इम्पेरेटिव आपने कैसे किया? अच्छा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, लिसन, इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। तविश्री कौन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? कौन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ईशान क्लियर हुआ आपका? ईशान तो नहीं। ईशान यस सर। ठीक है। अब देखो बी क्लोज में जब आते हैं तो यहाँ पे सी क्लोज आता है सी के साथ। तो यहाँ पे देखो सी के साथ में यहाँ पे भी क्या होगा? सी प्लस प्रेजेंट होगा तो आप फ्यूचर सिंपल या फिर इंपेरेटिव यूज करोगे। इसका एक रूल ये तैयार होता है इंपेरेटिव इम्पार्टियल, ठीक है। और दूसरा सी क्लोज तैयार होता है सी प्लस लैम्पार्टियल प्लस कंडीशनल फ्रेज। दूसरा रूल ये तैयार होता है। तो सी के साथ 2 रूल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। सी के साथ अब इसमें भी क्या होगा? 2 सेंटेंस ही मिलेगी आपको, एक सेंटेंस यहाँ, एक सेंटेंस यहाँ। और सी जो होगा वो सी या तो इसके स्टार्ट में मिलेगा, नहीं तो इसके स्टार्ट में मिलेगा, ठीक है। और सी कुछ ज्यादा ऐसे मिलता है, एस ऑफिस का। जैसे यहां देखो, यहां लिखा है सिल वा पाथल ओ प्रोफेसियल, यहां लिखा है एल डैश आले आलाय बोलो, ठीक है। मान लो सेंटेंस लिख दिया। अब आपको लिखना है कि सी देख गया ना, सी के साथ कौन सा टेंसेस बना हुआ है? प्रेजेंट है ना। तो सी के साथ जब प्रेजेंट बना तो दूसरे में क्या जाएगा? फ्यूचर सिंपल। सब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या जाएगा? इंपेरेटिव। सब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? इंपेरेटिव। तो यहां पे सब्जेक्ट दिया है ना, तो किस में लिखेगा? सब्जेक्ट है ना, फ्यूचर सिंपल। अरे ये दिया हुआ है ना, तो क्या बनेगा? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में आर का क्या होता है? इरा आईआर अरे इरा आ रहा है समझ में? इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। ये देखो कौन क्लोज अच्छी तरह से समझ में आया नहीं आता, नहीं होता ये बात आ गया ना। तो बस ये दिया, 2 मिनट थोड़ा डिटेल में जाने दो, अभी 2 मिनट में करवाता हूं। सब याद करो। याद रखो वी फॉर्म में रूल है सी के साथ में यदि प्रेजेंट टेंस होगा तो दूसरे वाले में फ्यूचर सिंपल या फिर इंपेरेटिव होगा।
और दूसरा रूट सी के साथ होता है सी प्लस लैम्पार्ट होगा तो कंडीशनल प्रेजो होगा, कंडीशनल प्रेजो होगा तो लैम्पार्ट होगा, लैम्पार्ट होगा तो कंडीशनल प्रेजो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी के साथ 3 टेंसेस आ जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, एक तो बना के देगा ही देगा। ठीक है, जिसमें भी देगा बचा हुआ 2 टेंसेस बचेंगे आपके पास में, आप एक तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट के साथ ही डिसाइड कर सकते, सब्जेक्ट होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, मान लो उसने इसमें ही बना के दे दिए तो फिर आप इसे प्रेजेंट करा देना, सिंपल है। तो यहाँ पे मैं दोनों का एग्जांपल देता हूं, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है इल एकोद ला रेडियो। ठीक है, इल से। अब मान लो मैंने यहाँ पे फ्यूचर पे बनाया, एक तेरा ये एग्जाम्पल बना के दे दिया, तो अब इधर बताओ कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। कैसे पता चला कि ये इसमें जाके इसमें जा रहा है, क्योंकि ये इससे पता चला कि फ्यूचर में बना हुआ है तो फ्यूचर है यहाँ पे, और दूसरे वाले में क्या जाएगा, सब्जेक्ट दिया हुआ है तो प्रेजेंट। और मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया रहता तो फिर किसमें जाते हैं, इंपेरेटिव। ठीक है, इंपार्टिव और इंपेरेटिव में डिफरेंस है सर। ठीक है, और जमीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, इतना डिफरेंट है ना कि आपका नंबर डिफरेंट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे समयूसे का समयूस। ठीक है, ईआर एंडिंग है तो ईआर कट करके एंडिंग लगाते हैं। आ रहा है समझ में? सी क्लोज तभी समझ में आ गया आपको ढंग से? तभी अच्छे से ईशान आपको आया समझ में सी क्लोज? ईशान देखो, सी क्लोज में एक सिंपल डिफरेंट ये है कि बना किसमें है। ठीक है, तो आपके पास दो ही रूल है सी क्लोज का, सी के साथ प्रेजेंट होगा तो फ्यूचर में बनाना है। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट हो तो इंपेरेटिव में बनाना है। यदि उसने इंपेरेटिव में नहीं दे दिया तो फिर प्रेजेंट या फ्यूचर में बनाओगे। इसमें है लैम्पार्टिव होगा तो कंडीशनल प्रेजेंट बनाओ, और कंडीशनल प्रेजेंट है तो लैम्पार्टिव बनाओ। दोनों की एंडिंग सेम ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इसकी एंडिंग पूरे लिख के तब एंडिंग होगा, आर के बाद एंडिंग, इसमें नो फॉर्म्स को निकाल के फिर एंडिंग होता है, क्योंकि लैम्पार्टिव कैसे बनता है, प्रेजेंट इसका नो फॉर्म्स निकालो, और कंडीशनल कैसे बनता है, एज इट इज लिख के एंडिंग, और फ्यूचर का एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन चेक करके उसका। ठीक है, सी क्लोज क्लियर हो गया। इसके बाद आता है यहाँ पे ए में। अब ये में देखो क्या है, यहां पे क्या करोगे, मिक्स्ड टेंसेस का ए फॉर्म क्या है? ए फॉर्म में मैंने एक रूल बताया था, मैडिट होगा ये तो प्रेजेंट टेंस, दूसरा एचटी होगा तो पीसी पास्ट कंपोज है। ठीक है, तीसरा डीपी फ्यूचर सिंपल। ठीक है, इसके बाद इलिया प्लस टाइम तो पासे रेसो। ठीक है, इसके बाद दो या फिर ओम प्लस टाइम या फिर आप यांतो, तो इसमें फ्यूचर क्रॉस। ठीक है, उसके बाद देयर इज नो सब्जेक्ट, इंपेरेटिव। ठीक है, इसके बाद यहां पे आफ्टर कॉन्जुगेशन, आफ्टर कॉन्जुगेशन मतलब कि जैसे मान लो